पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस समय चालीसा काल में है, तपस्या काल में है। हम लोग को इस समय इस सुंदर वक्त मिला है तपस्या करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और क्षमा पाने के लिए। इस सुंदर अवसर को हम लोग ना खो दें और हमारे जीवन में, बीते जीवन में जो भी पाप किए हैं, सब पापों के लिए पश्चाताप करें और एक अच्छा पाप स्वीकार कर वापस आए और नया जीवन, पवित्र जीवन जिए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र 4 अध्याय वचन संख्या 12 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, किसी दूसरी व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसा नाम के द्वारा मुक्ति मिल सकती है और किसी दूसरे नाम में मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ईसा नाम कितना शक्तिशाली नाम है। ईसा नाम को हम लोग पुकारेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगा। कोई भी परिस्थिति, हमारी परिस्थिति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, हमारे जीवन में हम लोग यीशु ईसा मसीह को जगा दें। प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बुलाइए, वे आएंगे, हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। हमारे पापों के लिए वे मुक्ति देंगे। इसलिए हमें यीशु को बुलाना चाहिए। हमारे घर में जितना भी परिस्थिति खराब है, फिर भी हम लोग यीशु को बुलाएंगे तो यीशु आएंगे हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन, हमारे परिवार बदल जाएगा। पुराने जिंदगी हम लोग जैसो तैसो जीवन जिए, फिर भी यही वक्त है हमें बदलना चाहिए। हमारी जिंदगी पापमय जीवन को बदलकर एक नया जीवन धारण करना चाहिए। आइए हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ पाप किए हैं, अभी पापों के लिए हम लोग एक इस तपस्या काल में, इस चालीसा काल में अच्छा पाप स्वीकार कर कि वापस आएंगे। जो गिरजा नहीं जाते हैं, पाप स्वीकार बहुत साल से नहीं किए हैं, वे सब लोगों को प्रभु यीशु बुलाते हैं, आओ मेरे पास, आओ सब कुछ मुझे दे दो। वे क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? सिर्फ पाप को चाहते हैं। हमारे जीवन में जो पाप किए हैं, सब पापों को प्रभु यीशु को देना चाहिए, तब हमें मुक्ति मिलेगी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत पाप करके हम लोग ईश्वर के महिमा से वंचित हो गए हैं। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, हम सबों ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। आइए हम लोग अभी पाप से दूर रहें। पाप करके हम लोग ईश्वर से दूर भाग गए हैं, अभी हम लोग पाप से दूर भागेंगे और ईश्वर के पास लौट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप इतना भयानक है, हमें दुख देता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आती है, समस्या से हम लोग जूझते हैं, उलझान में पड़ जाते हैं। प्रिय माता पिता, भाई बहनों,
प्रभु का वचन को सुनिए। यही वक्त है, यही समय है। प्रभु का वचन को सुनकर हम लोग मन परिवर्तन करेंगे। हमारे जीवन में हम लोग प्रभु से दूर भागकर मनमानी जीवन जी रहे थे। आज प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं, आइए मेरे पास आइए, सब लोग मेरे पास आओ और अपना जीवन में जो कुछ है मुझे दे दो और मुक्ति प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में दुख इसलिए आता है कि हम लोग पाप अंधकार में जीवन जीते हैं। हमारे आंख अंधकारमय हो गया है, इसलिए हमारे जीवन में जितना भी अंदर में पाप है हमारे आंखों को खोल नहीं सकता है। केवल प्रभु यीशु हमारे आंखों को खोल सकते हैं और हम लोग इस अंधकारमय जीवन से निकाल सकते हैं और प्रकाश को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप करते हैं तो जीवन अंधकारमय हो जाता है, दुख आता है, क्या करेंगे क्या नहीं, शांति नहीं मिलती है, वापस में लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आज मौका देते हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए, सुधारने के लिए। हमें सुधारना चाहिए, बदलना चाहिए। सालों से, बहुत सालों से पाप स्वीकार नहीं किया है भाई बहने। बहुत पिता माता नशेले जीवन जीते हैं। ओह, क्या होगा? यही हमारे जीवन में होता है और हम लोग पाप में गिर जाते हैं। दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन संख्या 21। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, एक कुंवारी के पास अपना पुत्र यीशु को एक कुंवारी के गर्भ में भेजा और एक कुंवारी एक पुत्र को प्रसव किया और उसका नाम ईसा रखे। प्रिय भाई बहन, यही ईसा का नाम में शक्ति है। पिता ईश्वर ने हम लोग जितना भी पाप किए हैं फिर भी हमें बहुत प्यार करते हैं और अपना पुत्र यीशु को भेजकर हमारे पापों से मुक्ति करते हैं। मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में प्रभु का वचन कहते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हम लोग ईसा नाम को लापरवाह करते हैं। ईसा नाम में जितना मुक्ति है इस दुनिया में कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता है। अध्याय 3 वचन संख्या 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। संसार को दोषी ठहराएं। 17 से देखते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें पापों से मुक्ति चाहिए। जब मुक्ति चाहिए तो हमें एक अच्छा पश्चाताप करना चाहिए। इस चालीसा काल में अच्छा पश्चाताप करके, अच्छा एक पाप स्वीकार करके हम लोग को वापस आकर प्रभु यीशु में जीवन बिताएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 20 से लेकर के 23 तक प्रभु यीशु का वचन कहता है, जब संत जोहन दीक्षक जोहन बपतिस्ता जब पात प्रस्तुत कर रहे थे, रास्ता तैयार कर रहे थे और घोषणा कर रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु आए। इसलिए जोहन बपतिस्ता प्रभु यीशु को पूछने के लिए भेजे और 2 जन प्रभु यीशु को पूछने के लिए गए, आप वही व्यक्ति है कि हम लोग दूसरों का इंतजार करेंगे? इसलिए प्रभु यीशु उसी समय प्रचार कर रहे थे, बहुत रोगियों को चंगा कर रहे थे। अध्याय 7 वचन संख्या 20 से हम लोग पढ़ते हैं। इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और आपदों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसा नाम में कितना शक्ति है। प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा कितना अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। क्या हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं? हमारे जीवन में कर सकते हैं प्रिय भाई बहन, किंतु बहुत सारे लोग ये चंगैया, बीमारियां, मुक्ति प्रदान बहुत सारे लोगों में नहीं हो रहा है, क्योंकि वे प्रभु के पास नहीं आते हैं फिर भी प्रभु को नहीं पुकारते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस में बलिदान किए मुक्ति प्रदान करने के लिए, और प्रभु यीशु का नाम में इतना सारे चमत्कार होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी वो चमत्कार को देख नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगा। प्रभु के नाम को दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रभु के नाम को पुकारेंगे, दुहाई देंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। सबों को
जाइए सुअर।